कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही खास है, इसीलिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दांत और जबड़ा सड़न, दांत निकलवाने के बाद नसों में दर्द, दांतों का फोड़ा, दांतों का फिस्टूला। यह दवा दांतों और जबड़ों पर अद्भुत प्रभाव डालने के लिए जानी जाती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल दांतों और जबड़ों से जुड़ी कई समस्याओं के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह दांत दर्द को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। यह चेहरे की नसों में दर्द, मैक्सिलरी साइनस में पॉलिप, इसमें भी यह दवा बहुत ही फायदा करती है। यह हड्डियां, बोन स्पर्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेरिओस्टाइटिस, ऑस्गुडस्टाइटर रोग, बोन नेक्रोसिस, बोन ट्यूमर, ऑस्टियोसार्कोमा, ये सब में भी ये दवा बहुत ही फायदा करती है। यह दवा जोड़ों की समस्याएं में भी बहुत फायदा करती है। स्तन संबंधी शिकायतें, स्तन ट्यूमर या दूध उत्पादन में कमी, इसमें भी यह बहुत फायदा करती है। ठीक, दवा का नाम है हेक्ला लावा। हेक्ला लावा आइसलैंड के माउंट हेक्ला से ज्वालामुखी राख से ये दवा तैयार की जाती है। इस राख में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया और लोहे के कुछ ऑक्साइड होते हैं। पोन्टेटाइजेशन प्रक्रिया के साथ इस ज्वालामुखी राख को अत्यधिक मूल्यवान होम्योपैथिक दवा हेक्ला लावा में यह परिवर्तित किया जाता है। यह दवा दांतों, जबड़े, हड्डियों और चेहरे की नसों के दर्द से संबंधित शिकायतों में ये बहुत ही काम करती है। हेक्ला लावा का सबसे ज्यादा असर कहाँ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? इसका सबसे ज्यादा असर दांतों, जबड़े, हड्डियों और चेहरे की नसों पर पड़ता है। इसके अलावा यह जोड़ों पर भी यह अच्छा असर करता है। इसके अलावा स्तन ट्यूमर और दूध उत्पादन की कमी के इलाज के लिए यह स्तन पर इसका असर देखा गया है। दांत दर्द, फोड़ा, दांतों की सड़न, चेहरे की नसों का दर्द, हड्डी का फड़कना, यह सभी में बहुत ही ये दवा फायदा करती है। यह दवा दांतों और जबड़ों पर अद्भुत प्रभाव डालने के लिए यह जानी जाती है। इसका इस्तेमाल दांतों और जबड़ों से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह दांत दर्द को ठीक करने के लिए यह बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। तब कारगर साबित होती है जब दांतों में दबाव के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ जबड़े के आसपास जब सूजन हो या जबड़े की हड्डी में छेद या छेद जैसा दर्द हो। सड़े हुए दांतों से ये निपटने के लिए इसे बहुत ही पसंद किया जाता है। यह आमतौर पर सड़े हुए दांतों से संबंधित की नसों को दूर करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक दवा है। यदि किन्हीं को दांत निकलवाने के बाद चेहरे की नसों में दर्द होता है तो यह औषधि बहुत काम की है। दांतों का फोड़ा हो जाए या मवाद से भरा हुआ हो, मसूड़ों के अंदर मवाद से जब भरा हुआ एकदम पॉकेट जैसा हो तो इसे तब भी दिया जा सकता है। जब प्रभावित दांत को दबाने पर सूजन और दर्द के साथ साथ जब उसमें से मवाद निकले तो इसका इस्तेमाल करने की एक और खासियत यह है दोस्तों कि दांत निकालने के स्थान के पास फोड़ा बन जाता है या बढ़ जाता है। डेंटल फिस्टुला में भी यह दवा बहुत ही काम करती है। इसके अलावा यह उन मामलों में अच्छा काम करती है जहां ऊपरी जबड़े में सूजन के साथ साथ दर्द बहुत हो, छूने पर भी दर्द हो, तब यह दवा बहुत काम करती है। अब जानते हैं कि चेहरे की नसों में दर्द, मैक्सिलरी साइनस में जब पॉलिप हो जाता है यह दवा बहुत ही काम करती है। हेक्ला लावा चेहरे पर अद्भुत तरीके से काम करता है दोस्तों। चेहरे पर इसके प्रभाव से या चेहरे की नसों के दर्द के मामलों में यह मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यह तब काफी राहत देता है जब चेहरे की नसों में दर्द, सड़ चुके दांतों की जलन से या तो दांत निकलवाने के जब बाद होता है। इसके अलावा यह मैक्सिलरी साइनस में बनने वाली पॉलिप कम करती है। जब मैक्सिलरी पॉलिप मैक्सिलरी साइनस की परत पर विकसित होने वाली गैर कैंसर वाली वृद्धि है और वहां से आसपास की संरचनाओं से बढ़ने वाले पॉलिप्स के मामलों में भी यह अच्छा काम करती है। यह चेहरे की विशेषताओं को विकृत करता है दोस्तों। आंखों को ऊपर की ओर ढकेलता है, पलकों को उलट देता है और नाक को बंद कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप सांस लेने में कठिनाई, नाक से खून आना और सिर में दर्द भी होता है।
मुख्य संकेत विशेषताएं यह है कि जब मैक्सिलरी साइनस में पॉलिप्स की शुरुआत हो, सड़े हुए दांतों से होने वाली जलन या दांत से निकलने के बाद चेहरे की नसों में होने वाला दर्द हो। अब बताते हैं दोस्तों कि हड्डियां पर भी बहुत काम करती है। हिकला लावा हड्डियों पर बहुत ही प्रभाव दिखाता है। यह हड्डियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है। यह हड्डी की स्पर्श और एक्सोटोसिस के मामलों में मदद करने वाली एक प्रमुख दवा है। यह तब सफल साबित होता है जब एस्पर या एक्सोटोसिस विशेष रूप से जबड़े, सिर, उंगलियों या पैर की हड्डियों में होता है। जिस तरह से यह हड्डी के उभारों को भंग करने में मदद करती है तथा यह हड्डी की सूजन और पेरिओस्टेसिस की सूजन यानी हड्डी के आसपास के संयोजी ऊतक के मामलों का इलाज करने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। हिकला लावा वहां पर भी काम करती है जब बच्चों में बार बार चोट लगने से घुटने के नीचे दर्दनाक गांठ बन जाता है, वहां पर भी इस मामले में हिकला लावा बहुत ही फायदा करती है। इसके अलावा यह दवा हड्डी की क्षति और नेक्रोसिस के मामलों में भी मदद करती है। चोट लगने के बाद बनने वाले हड्डी के ट्यूमर और हड्डी के सिस्ट को भी इस दवा से ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा में ऑस्टियोसार्कोमा एक प्रकार का हड्डी का कैंसर है दोस्तों, उसके मामले में भी यह बहुत ही भूमिका निभाता है। सकते हैं कि चोट के बाद हड्डी के ट्यूमर में यह दवा बहुत ही लाभकारी है। ये जोड़ों की दर्द में भी बहुत लाभकारी है। अंगों पर कार्य करके यह निचले अंगों में दर्द को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है। जब दर्द निरंतर होता है या टिबिया हड्डी के एक्सोस्टोसिस के मामलों के लिए यह महत्वपूर्ण दवा है। इसका मुख्य विशेषता यह है, यह निचले अंगों में लगातार दर्द रहना, जोड़ों पर गांठें, मुख्यतः उंगली या पैर के अंगूठे के जोड़, निचले अंगों में लगातार दर्द होना, टिबिया हड्डी का एक्सोस्टोसिस। ऐसे मामलों में यह जोड़ के आगे की विकृति को रोकने में यह हिकला लावा मदद करता है। ये स्तन नोड्स या ट्यूमर में बहुत काम करता है। स्तनपान करने वाली महिलाओं में जब दूध उत्पादन कम हो जाए तो उसको भी यह बढ़ावा देता है। यह दवा स्तन संबंधी शिकायतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका उपयोग स्तन में गांठ हो या ट्यूमर के मामलों में बहुत ही मदद के लिए ये जानी जाती है। यह उन मामलों में अच्छी तरह से काम करती है दोस्तों जहां स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध का उत्पादन कम हो जाता है। चाहते हैं कि इसको लेने की विधि क्या है। हिकला लावा 3x 2 टैबलेट 3 बार खाने के आधे घंटे पहले जरूर लें, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी दवा है और बहुत ही फायदेमंद है। इसे जरूर लें और लाभ उठाएं। जब भी लें तो खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले लें या खाने के 1 घंटे बाद लें, तभी यह दवा बहुत ही फायदा करती है। हिकला लावा 3x 2 टैबलेट 3 बार जरूर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हाँ दोस्तों, इसे शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।